हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज सेक्टोरल इंडाइसिस में बहुत ही उतार चढ़ाव रहा। कुछ सेक्टर में तेज़ी रही, जहां बैंकिंग सेक्टर में तेज़ी देखने को मिली, आईटी सेक्टर में तेज़ी देखने को मिली। बाकी डिफेंस, पीएसयू और बाकी अन्य सेक्टरों में तेज़ गिरावट देखने को मिली। तो कहां से आई ये गिरावट, आगे की क्या होगी रणनीति और कैसे होगी बाज़ार की चाल, सब कुछ जानेंगे डिटेल में। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। अगर आप रेगुलर अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बने रहिएगा वीडियो में, अंत तक जानेंगे सब कुछ विस्तार से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ज़्यादातर स्टॉक्स में गिरावट क्यों आई। तो चार से 5 दिन का तेज़ी का बाज़ार था और तेज़ उछाल के बाद बाज़ार में करेक्शन आया है। और इससे बहुत ज़्यादा पैनिक होने की बात नहीं है, ये रूटीन करेक्शन है और ये बाज़ार में हमेशा आता रहता है। तेज़ उछाल के बाद से करेक्शन आता रहता है। आप चाहे तो ज़्यादा भागे हुए शेयरों में भी हल्के फुल्के प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और जो मजबूत फंडामेंटल स्टॉक्स है उसमें आप लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं। इस उतार चढ़ाव भरे बाज़ार में सेक्टर रोटेशन पर फोकस करें। जिस सेक्टर में तेज़ी है वहाँ आपका पैसा बनेगा और 10 से 15% की गिरावट आने पे अन्य सेक्टर में आप ख़रीदारी करके होल्ड कर सकते हैं। इस गिरावट पे आपको अच्छे शेयरों में ख़रीदारी करनी चाहिए, आगे चल के ये अच्छे खासे प्रॉफिट आपको देंगे। तो इस गिरावट में घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यह हमेशा से करेक्शन आया है, आज भी आया है। क्योंकि बात करें डिफेंस सेक्टर की, डिफेंस सेक्टर में पिछले 4-5 सेशन में तगड़ा एक्शन देखने को मिला। एचएल जो लाइफ हाई लगाया, बीडीएल लाइफ हाई लगाया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लाइफ हाई से सिर्फ 2 पॉइंट दूर रहा। मझगांव डॉक्स, गार्डन रेट्स, हर एक सेक्टर में तेज़ी रही, जिसमें आज हल्की फुल्की करेक्शन आई है। यही बात करें पारस डिफेंस की, तो 3 दिन में ये 44% का शानदार रिटर्न दे चुका है। आज भी ये 4% शेयर भागा। रेलवे सेक्टर में भी आज आपको गिरावट देखने को मिली। अंधाधुंध तेज़ी बना हुआ था रेलवे और डिफेंस सेक्टर में, तो इसमें हल्की फुल्की करेक्शन आई है। आफ्टर और मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव ही है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आईटी सेक्टर में आज फिर तेज़ी देखने को मिली। कल हमने बिरला सॉफ्ट आपको ख़रीदने की सलाह दी थी, इसमें 1 से 1.5% की तेज़ी देखने को मिली। कुछ स्टॉक्स हमने पिक किए हैं जहां आगे तेज़ी बनती हुई दिख रही है। तो पहला स्टॉक्स जो हमने पिक किया है एक्सिस बैंक। और मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में एक्सिस बैंक ने अपनी अतिरिक्त हिस्सेदारी बढ़ाई है, जिसके दम पे इस स्टॉक्स में शानदार तेज़ी देखने को मिली और 1240 का हाई लगाया। करंट मार्केट प्राइस पे एक्सिस बैंक में ख़रीदारी करके चले 1265 के टारगेट के लिए, और जो स्टॉप लॉस बनेगा और इसकी मजबूत सपोर्ट जो बन के आ रही है 1180 रुपये। तो 1180 रुपये इसका सपोर्ट का जोन है, तो 1180 रुपये पे ऐसा लगा के चले 1265 रुपये के लिए। दूसरा स्टॉक्स जो हमने पिक किया है, शुगर सेक्टर में पिछले कई दिनों से तेज़ी जारी है। तो दूसरा स्टॉक्स जो हमने पिक किया है बलरामपुर चीनी। तो इस स्टॉक्स में भी आज शानदार तेज़ी देखने को मिली। बलरामपुर चीनी में ऊपर का रेंज आपको और देखने को मिल सकता है, 456 और 464 रुपये तक ये जाता हुआ दिख सकता है। और जो इसका सपोर्ट का रेंज है और इसका मजबूत सपोर्ट का रेंज है 425 रुपये, 424 रुपये। तो 424, 425 रुपये सपोर्ट रेंज से खरीदारी करके चले बलरामपुर चीनी में 456 और 464 रुपये के बड़े टारगेट के लिए। अगला स्टॉक्स जो हमने पिक किया है भारती एयरटेल। भारती एयरटेल में आज करेक्शन देखने को मिला। हालांकि इंडस टावर में 1% अतिरिक्त हिस्सेदारी भारती एयरटेल ने बढ़ाई है और आगे चल के भारती एयरटेल के लिए फ़ायदे का सौदा होता हुआ दिख रहा है। भारती एयरटेल अगर 1380 के आसपास आता है तो आप 1380 इसका मजबूत सपोर्ट का जोन है, तो 1380 के आसपास आए तो इसमें ख़रीदारी करके चल सकते हैं 1450 रुपये के बड़े टारगेट के लिए। अगला स्टॉक्स जो हमने पिक किया है टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स के लिए आज अहम और बड़ी ट्रिगर रही। हालांकि सेक्टोरल गिरावट की वजह से ये स्टॉक्स जो है गिरावट लगातार दिखा रहा है और टाटा मोटर्स के लिए पिछले कई दिनों से लगातार अच्छी खबर आ रही है, लेकिन ये स्टॉक्स 1000 का लेवल क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो कमर्शियल व्हीकल की कीमतों में टाटा मोटर्स बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है, तो हो सकता है कि ये स्टॉक्स
1000 का लेवल पार कर जाए और 1050 का लेवल दिखा सकता है, तो टाटा मोटर्स के लिए यह अहम ट्रिगर हो सकता है। वैसे तो कई दिनों से अच्छी JLR, यूरोप, EV हर सेक्टर से टाटा मोटर्स के लिए अच्छी खबर आ रही है, लेकिन अभी तक ये स्टॉक्स चला नहीं है। हो सकता है कि 1000 का अहम लेवल पार करने के बाद से इसमें अच्छी तेज़ी देखने को मिले। तो अगला स्टॉक्स जो हमने पिक किया है उसमें 5% की शानदार तेज़ी देखने को मिली और ये कंपनी लगातार जो है ग्रोथ कर रही है। कल के वीडियो में हमने बताया था कि ये पेटीएम के मूवी टिकट को एक्वायर करने वाली है, पेटीएम के मूवी टिकट बिजनेस को एक्वायर करने वाली है। खबर के दम पे शानदार तेज़ी देखने को मिली और आज ये 200 का लेवल दिखाया और आगे भी इसमें तेज़ी जारी रहेगी। 250 रुपये तक जाता हुआ ये स्टॉक दिख सकता है लॉन्ग टर्म में। अगला स्टॉक जो हमने पिक किया है वोडाफोन आइडिया। तो वोडाफोन आइडिया आज इंडस टावर में अपनी हिस्सेदारी बेची है और इस पैसे को अपने डेप्ट को क्लियर करने में ये पैसा इस्तेमाल करेगी। इस खबर के दम पे वोडाफोन आइडिया के शेयर में तेज़ी देखने को मिली और आगे ये 18 से 20 रुपये का स्तर दिखा सकता है और 2-3 साल का अगर व्यू रखे तो 38 से 40 रुपये का ये बड़े टारगेट दिखा सकता है। अगला स्टॉक्स जो हमने पिक किया है IT सेक्टर से। IT सेक्टर आज इस गिरावट के दौर में भी मजबूती दिखाया और निफ्टी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिया। तो HCL टेक में आज 8 से 10 रुपए की शानदार तेज़ी देखने को मिली। तो HCL टेक में ख़रीदारी करके चले करंट मार्केट प्राइस से 1485 और 1499 के बड़े टारगेट के लिए और इसका मजबूत सपोर्ट जो बन के आ रहा है 1432 और 1425 रुपये। तो 1425 रुपये के SL के साथ टाटा मोटर्स में 1485 और 1499 के बड़े टारगेट के लिए ख़रीदारी करके चले। अगला स्टॉक्स जो हमने पिक किया है IT सेक्टर का दूसरा स्टॉक्स इन्फोसिस में लगातार 3-4 दिनों से तेज़ी बरकरार है और आगे भी इसमें तेज़ी जारी रहेगी। तो इन्फोसिस में ख़रीदारी करके चले करेंट मार्केट प्राइस से 1550 और 1600 रुपये के बड़े टारगेट के लिए और इसका मजबूत सपोर्ट का जो जोन है 1490 रुपये और 1495 रुपये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है इन्फोसिस पे। ये कुछ स्टॉक्स है जो शॉर्ट टर्म तो मीडियम टर्म में आपको अच्छे प्रॉफिट दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।